रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए किस पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट है। देखिए गाइस, ये तो बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि नीट का पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। और अगर आप किसी ऐसी बुक से प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे मटेरियल से प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है, तो उसको प्रैक्टिस करना टोटली यूज़लेस है। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो के नोट्स बना लीजिएगा। जो भी बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में थ्योरी के लिए आपको अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करना, लेकिन साथ में प्राइमरली आपको एनसीईआरटी पर फोकस रखना है। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व करनी है। उसके लिए आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, जितनी भी बुक्स का मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, उन सभी बुक्स को परचेज़ करने के बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जा करके ईजिली इन्हें परचेज़ भी कर पाएंगे। सो बायोलॉजी में मैंने आपको बताया एनसीईआरटी आपको पढ़नी है प्राइमरली, और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। लेकिन इतने क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप या फिर आप डॉक्टर अली की बुक ले सकते हैं। इन दोनों में से एक लीजिएगा। अगर आप मुझसे कहें कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो मैं आपको डॉक्टर अली रिकमेंड करूंगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आपको हर टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो एनसीईआरटी निचोड़ क्वेश्चन बैंक भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड और हाई क्वालिटी के हैं। लेकिन डॉक्टर अली की बुक में क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी फिंगर टिप एंड एनसीईआरटी निचोड़। इसके साथ ही एनसीईआरटी निचोड़ बुक आती है जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन ये बुक तब बेनिफिशियल है जब आप एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब आपको रिवाइज़ करना है एनसीईआरटी को, तब आप एनसीईआरटी को इस बुक के थ्रू बहुत ही कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली रिवाइज़ कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगेन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको नोट्स को फॉलो करना है एंड एनसीईआरटी को प्राइमरली पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में स्पेशली आप एक काम कर सकते हैं, आपके नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसे आप एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों ही सेक्शन में सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी फिंगर टिप ले सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से बनाए गए हैं, इसीलिए इनको सॉल्व करना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगेन, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को भी साथ साथ फॉलो करना है। लेकिन ऑर्गेनिक में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जीओसी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए अपने नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जीओसी ज़्यादा अच्छे से दी नहीं गई है। लेकिन हाँ, जो रिएक्शंस वाले चैप्टर्स हैं लाइक हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको थॉरोली एनसीईआरटी से कवर करने हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसमें आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए अगेन आप एनसीईआरटी फिंगर टिप ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और आपको एक फॉर्मूला नोटबुक प्रिपेयर करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बस यही फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करने का। और रही बात एनसीईआरटी को पढ़ने का, तो एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी के अंदर से जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है फॉर ऑल थ्री केमिस्ट्री, दैट इज़ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगेन, फिजिकल में भी आप एनसीईआरटी फिंगर टिप से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप में से ये लोग बोल रहे होंगे कि क्यों हम फिंगर टिप ही क्यों लें, हम कोई और बुक क्यों नहीं ले सकते। तो आपके पास एक ऑप्शन और है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक। गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं वही बुक्स आपको बता रहा हूँ जो जेन्युइनली अच्छी बुक्स हैं। सो अगर आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप नहीं लेनी है तो आप एनसीईआरटी निचोड़ क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। अगेन, केमिस्ट्री में भी
NCERT निचोड़ बुक आती है, जिसमें आपको NCERT बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दे रखी है, लेकिन वो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आपके लिए तब हेल्पफुल होगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करने के लिए स्पेशली बनाई गई है वो बुक। चलिए गाइस, अब बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। गाइस, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में अगेन आपको नोट्स पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। NCERT इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं पता कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर्स के बीच में जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, उन्हें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स में आपने नोट्स करने हैं, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, प्लस आपको NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। और अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ही एक ऐसा मात्र टूल है जिसके थ्रू आप इन दोनों सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आप NCERT फिंगर टिप तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनफैक्ट वो क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप एलन के मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिए या परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप DC पांडे की बुक परचेज़ कर लीजिए। लेकिन हाँ, इन दोनों रिसोर्सेज में से सिर्फ एक ही को यूज़ करना है, दोनों यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के पास आकाश के मॉड्यूल हो तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। और वो टिप ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर लीजिए, आपकी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और मटेरियल को सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एग्ज़ाम के लिए हाईली रेलेवेंट हैं, क्योंकि उनको बनाने वाले टीचर भी वही हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को बहुत सालों तक पढ़ाया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, हम कहाँ से डाउनलोड करें या कहाँ से परचेज़ करें। सो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको किसी अच्छे पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ज़रूर परचेज़ करनी है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए आप MTG के परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं आपको आशीष अरोड़ा सर की बुक रिकमेंड करूँगा। और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है आशीष अरोड़ा सर की, उसका एक डिटेल रिव्यू भी जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। सो मेक श्योर आप इस चैनल से जुड़े रहिए। सो आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, होली की छुट्टियों में मैं घर पे आया हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।